आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को एक 40 मिनट का इंटरव्यू दिया है, जिसमें एएनआई के जर्नलिस्ट ने उनसे तफसील से तमाम ही मुद्दों पर बात की है। उनसे बात की गई है सर्जिकल स्ट्राइक पर, बात की गई है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, इमरान खान के बयान को लेकर कि अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं भारत के अंदर। जिस तरह से बयान दिया था अभी इमरान खान ने, जब नसरुद्दीन शाह का जो बयान आया था उसके बाद इमरान खान का भी बयान आया था, और जिसको लेकर नसरुद्दीन शाह ने इमरान खान को जवाब दे दिया था, उस पर बात की। इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बखूबी अंदाज में इसका जवाब दिया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात आज जो इंटरव्यू में सामने आई है, जिस चीज़ पर आज तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर नहीं आए थे, राम मंदिर का मामला, इस पर प्रधानमंत्री हमेशा खामोशी बनाए हुए थे। लेकिन इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो इस पर यह फैसला लेंगे क्या इसको अध्यादेश से बनवाया जाए। यानी पूरे खुलकर तो हालांकि वो नहीं बोले, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में ये कहा गया है कि अगर कोर्ट से ये फैसला आता है कि वहाँ पर राम मंदिर नहीं बनेगा, तो उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अध्यादेश तक लाने के लिए तैयार हैं। इस तरह की चीज़ इनके ज़रिए सामने आई है। और जिस तरह से ये बात भी कही गई कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले को कुछ एडवोकेट्स ने जानबूझ करके लंबा खींचने की कोशिश की गई, जिसमें कांग्रेस के कुछ एडवोकेट का नाम, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ये बात कहने की कोशिश की कि कुछ एडवोकेट्स ने न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव डाला और इस मामले को स्लो करवा दिया गया। लेकिन जिस तरह से साफ तौर पर यह कहा गया है कि राम मंदिर के मामले को लेकर वो न्याय प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई फैसला करेंगे और अध्यादेश लाने पर बात हो सकती है, ये कहना है नरेंद्र मोदी का, जिससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी से बीजेपी को ये डर लगने लगा है कि अगर मिल्कियत की बात आती है तो मिल्कियत का फैसला उनके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के दस्तावेज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए हैं, बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस चीज़ को लेकर दावा करती है कि सिर्फ मिल्कियत का फैसला होना है। क्योंकि अभी जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था और ये बात सामने आई थी, जो फारूकी का मामला आया था, जो फैसला किया गया था कि नमाज कहीं पर भी पढ़ी जा सकती है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ही नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो उसमें टिप्पणी की गई थी जजेस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के, जिस बेंच के पास ये पूरा मामला है, कि अब इस मामले का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। ये मामला सिर्फ मिल्कियत को लेकर है, मिल्कियत का फैसला होना है कि क्या ये मिल्कियत वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की है, निर्मोही अखाड़े की है, या फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की है। ये फैसला होना है कि ये इन तीनों में से किसको जो है इसकी मिल्कियत दी जाती है। तो डर ये लग रहा है कि शायद अगर डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं, अंदाज़ा खुद सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो वकील हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि डॉक्यूमेंट्स पर अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं उसमें उनकी कमी नज़र आ रही है और ये फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। तो इसी को लेकर ये बयान दिया गया है। इसके अलावा मैं सिर्फ जो मुस्लिम इश्यूज़ हैं उन पर बात करूँगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात कही गई है तलाक को लेकर, रिपोर्टर के ज़रिए जो जर्नलिस्ट हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, उनके ज़रिए सवाल किया गया कि सबरीमाला में बीजेपी आस्था की बात करती है, लेकिन जब तलाक का मामला आता है तो तलाक में जो है पूरी तरह से बिल पास करने की कोशिश की जाती है, जिसका मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। तो उस पर नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर यह कहा, पहले कहा कि जिस तरह से गल्फ़ में, पाकिस्तान में और बहुत सारे कंट्रीज़ में 3 तलाक एक बार में बैन है और उस पर सज़ा का प्रावधान भी वहाँ पर है, तो फिर हिंदुस्तान में इसको करने में क्या दिक्कत आ रही है। और साथ ही ये भी कहा कि ये मंदिरों का मामला है कि कुछ मंदिरों में पुरुष का बैन है, कुछ मंदिरों में महिलाओं का बैन है, तो ये आस्था का मामला है।
वहाँ पर आस्था की बात कही गई सबरीमाला का जब नाम आता है। और हिंदुओं मुसलमानों की अगर बात करते हैं, मुसलमान हमेशा जिस तरह से कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत मुसलमान नहीं चाहते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कानूनी हक हासिल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानूनी हक हासिल है कि वो अपने जो मुस्लिम मसाइल हैं शादी ब्याह में और उसके अलावा बंटवारे में या और जो उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें मजहबी मामलात के हिसाब से उसमें फ़ैसला करे। तो उसमें सरकार इंटरवीन क्यों कर रही है, सरकार उसमें दखल क्यों दे रही है। तो ये इस पर उनका ये पूरी तरह से देखने में आया कि क्या राय थी सबरीमाला को लेकर जब सवाल किया गया और 3 तलाक को लेकर जब सवाल किया गया। उसके अलावा एक मामला जिसको लेकर कई बार नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए हैं, मन की बात में भी कई बार उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए, तुरंत रोक लगनी चाहिए और जो इस तरह के जो तत्व हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी मॉब लिंचिंग को लेकर नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मॉब लिंचिंग होती है और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। देश में मॉब लिंचिंग की एक भी घटना होना गलत है। सभ्य समाज को ये इस तरह की लिंचिंग शोभा नहीं देती। ये बात नरेंद्र मोदी के ज़रिए जो 3 मामले थे सबसे बड़े, जो ये मुसलमानों से रिलेटेड जो मामले थे उसको लेकर ये 3 बातें कही गई जो मुसलमानों से रिलेटेड थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो जिस तरह से महागठबंधन को लेकर सवाल किया गया जर्नलिस्ट के ज़रिए कि महागठबंधन को आप कितना चैलेंज मानते हैं अपने लिए, तो उसको लेकर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि महागठबंधन तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस से निकलकर चली गई थीं, अब वो वापस आई हैं। कांग्रेस अपनी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको ख़त्म करना चाहती है। हमारे साथ जो पार्टियां आती हैं हम उसको एनडीए में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां आती हैं हम उनको वाजिब हक देते हैं, हम उनकी सुनते हैं, तमाम फैसलों में हम उनको साथ बिठाते हैं, उनकी राय लेते हैं और उनकी राय के बाद ही कोई फ़ैसला किया जाता है। लेकिन कांग्रेस में ये चीज़ नहीं है, यूपीए में ये चीज़ नहीं है। यूपीए में जो पार्टियाँ जो जितनी पार्टियाँ मिलकर के सरकार बनाई थी उनसे किसी भी चीज़ पे जो है राय नहीं ली जाती थी, अपने आप ही फैसला चेयरपर्सन के ज़रिए किया जाता था, सोनिया गांधी के ज़रिए किया जाता था और किसी की भी राय नहीं ली जाती थी। इसलिए लोगों को ये डर लगता है कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होंगे तो वो कहीं ना कहीं वो उनकी अपनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अपनी मान्यता ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा एक बात और जो नरेंद्र मोदी के ज़रिए महागठबंधन को लेकर के कही गई कि महागठबंधन और ये जनता की 2019 में लड़ाई है। जिस तरह से बार बार नरेंद्र मोदी जनता की, युवाओं की, नौजवानों की बात करते हैं, तो इस इंटरव्यू में भी वो ये कहते हुए नजर आए कि नौजवान जवाब देगा इस महागठबंधन को। देश का बेरोजगार देश के नौजवान और देश के लोग इस चीज़ का जवाब देंगे। और ये जो लड़ाई है महागठबंधन और आम जनता के बीच की लड़ाई है। उसके अलावा जिस तरह से हमेशा कांग्रेस के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाते हुए मोदी नज़र आते हैं, तो इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ये कहा, और जो लोग भागे हैं, देश छोड़ करके जो भागे हैं मोदी रिजीम में, उसके भागने का कारण भी कांग्रेस को बताया कि कांग्रेस ने ऐसी लचर व्यवस्था देश के अंदर लागू कर रखी थी, इसलिए वो यहाँ पर घोटाला करते थे, यहीं रहते थे और यहीं जो है ऐश करते रहते थे। लेकिन जब हमने उन पर कड़ाई करनी चाहिए, हमने उनको कानून के दायरे में लाना चाहा, हमें उन्हें इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहा, हमने उनसे जवाब तलबी की, हमने उनसे ये कहा कि जो आपने लोन लिया है वो पैसा जमा किया जाए, तो वो दबाव में आए और उसके बाद देश छोड़कर चले गए। ये बात उन्होंने कही। और नोटबंदी पर सवाल जब किया गया कि नोटबंदी को आप किस तरह से देखते हैं, तो नोटबंदी को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि लोग बोरों में पैसा ले लेकर के बैठे रहते थे, लेकिन इस नोटबंदी के बाद उनके अंदर कोहराम मच गया और सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ गया, जिससे देश में सुधार होगा और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। ये चंद ऐसी बातें थीं जिनको मैंने आपके सामने जो है मुख्तसर तौर पर रखने की कोशिश की। और इस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाली थी, अगर आप उनका बगौर अगर उनको फेस को देखते हैं और जिस तरह से इस पूरे इंटरव्यू को तमाम ही चैनल्सों पर चलाया जा रहा है, मैं देश के एक बड़े चैनल की बात आप इस इंटरव्यू को लेकर करना चाहूँगा जो वहाँ पर सेलेक्ट दिए गए हैं।
इंटरव्यू लिया है एएनआई के जर्नलिस्ट ने और तमाम ही लोगों को वो दिया गया है चलाने के लिए। सरकारी चैनल भी चला रहे हैं और देश के जितने बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो भी इस इंटरव्यू को चला रहे हैं। जिन लोगों ने एएनआई की सर्विसेज ले रखी हैं वो अपने चैनल्स पर इस इंटरव्यू को चला रहे हैं। इस इंटरव्यू को आप इंटरव्यू के अलावा ये भी कह सकते हैं कि ये एक नरेंद्र मोदी की मन की बात है, क्योंकि जिस तरह के सवालात देखने में आए, पीछे तकरीबन 6 महीने पहले आपने एक सुधीर चौधरी का इंटरव्यू देखा होगा जी न्यूज़ पर। उसके बाद जिस तरह से मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ये देखने में आया था कि किस तरह से लोग मजाक बना रहे थे कि उस इंटरव्यू का, कि बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दी गई है नरेंद्र मोदी के ज़रिए कि क्या क्या आपको सवाल करने हैं, और उसमें पूरी तरह से चापलूसी करते हुए नजर आए। तो क्या नरेंद्र मोदी, ये सवाल किया गया कुछ यूज़र्स के ज़रिए कि क्या नरेंद्र मोदी रवीश कुमार को इंटरव्यू देना चाहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देना चाहेंगे या बरखा दत्त को इंटरव्यू देना चाहेंगे। इस तरह के सवालात किए गए, यानी अपने मन माफिक पत्रकार को साथ बिठा करके अपने मन की बात करते हैं। और इस इंटरव्यू को देखने के बाद भी जो बॉडी लैंग्वेज जर्नलिस्ट की नज़र आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बहुत डरी हुई हैं। जब सवाल करती हैं तो कई बार वो अटकती भी नज़र आती है और कई बार ये नज़र आता है कि वो आँख से आँख मिला करके नरेंद्र मोदी से अपना सवाल नहीं कर पा रही हैं। हालांकि कई सवालात ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ करने की कोशिश की, जिसमें एक बड़ा सवाल ये किया गया कि बार बार कांग्रेस आपको चोर कहती है, कि नरेंद्र मोदी चोर है। ये बहुत बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी से इस जर्नलिस्ट ने किया। और एक यही बड़ा सवाल है जो देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से अंदाज़ था सवाल करने का, तो उसको आम आदमी भी देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के ये सवालात थे और किस अंदाज में इन सवालात को मोदी पर दागा गया। धन्यवाद। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।